नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत्यु से पूर्व मिलने वाले 7 संकेत बताए हैं। जिस भी मनुष्य को यह 7 संकेत मिलते हैं, उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, अंतकाले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ये प्रयाति समद्भावम याति नास्तित्र संशयः। अर्थात जो भी मनुष्य अंतकाल में अर्थात मृत्यु से पूर्व केवल मेरा ही स्मरण करता है और शरीर का त्याग करता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इसीलिए मृत्यु से पूर्व मनुष्य को केवल भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण करना चाहिए, उसे मुक्ति अवश्य मिलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नाश्चर्यमिदं विश्वम न किंचिदिति निश्चयी, निर्वासनः स्फूर्तिमात्रो न किंचिदिव शाम्यति। अर्थात अनेक आश्चर्यों से युक्त यह ब्रह्मांड अस्तित्वहीन है, ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला मनुष्य इच्छा रहित होकर शुद्ध अस्तित्व वाला हो जाता है, फिर वह अपार शांति को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, श्री कृष्ण के अनुसार यह भौतिक ब्रह्मांड अस्तित्वहीन है, यह नष्ट होता है और पुनः निर्माण होता है, किंतु आत्मा अमर है, आत्मा हमेशा जिंदा रहती है, उसे कोई नहीं मार सकता। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न वायु सूखा सकती है, न ही जल गला सकता है और न अग्नि उसे जला सकती है। अर्थात आत्मा अमर है। मनुष्य के शरीर में विद्यमान रहने वाला आत्मा शाश्वत है, वह स्वयं ऊर्जा है, उसे चलायमान रखने के लिए किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। आत्मा के हम होने का सत्य जानने पर भी मनुष्य मृत्यु से भयभीत रहता है। वह मृत्यु से इस प्रकार से डरता रहता है जैसे उसका अस्तित्व ब्रह्मांड से नष्ट होने वाला है। लेकिन वह मूढ़ बुद्धि मनुष्य यह नहीं जानता कि उसकी आत्मा का कभी अंत नहीं होगा, वह सदा जीवित रहेगी, वह फिर से जन्म लेगी और फिर से उसकी मृत्यु होगी। उसकी आत्मा ने इससे पहले करोड़ों बार जन्म लिया है और आगे भी करोड़ों बार जन्म लेगी। इसीलिए मनुष्य को मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। जब आत्मा मनुष्य का जन्म लेती है तो उसी समय ब्रह्मदेव उसका भाग्य लिख देते हैं और उसकी मृत्यु का समय भी उसी समय निर्धारित किया जाता है। मनुष्य उससे अधिक एक क्षण भी जीवित नहीं रहता है। संसार का प्रत्येक प्राणी यह सत्य जानता है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित ही होती है, लेकिन फिर भी वह मृत्यु को टालने का प्रयास करता है। लेकिन वह अपने शरीर में स्थित उस आत्मा के विषय में नहीं सोचता। वह निरंतर पाप और पुण्य करता ही रहता है। पाप करते समय वह नरक में मिलने वाली सजाओं के बारे में नहीं सोचता। प्राचीन गरुड़ पुराण में जन्म और मृत्यु के संबंध में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में मृत्यु से पूर्व मिलने वाले संकेत, मृत्यु के बाद की घटनाएं, प्रेतलोक, यमलोक तथा मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले श्राद्ध, तर्पण आदि प्रकार के कर्म कांडों के बारे में बताया गया है। आज हम जानने वाले हैं मृत्यु से पूर्व मिलने वाले उन संकेतों के बारे में जो भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु निकट आने पर मनुष्य को यह निश्चित ही पता चल जाता है कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है। यह संकेत अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। जिसे भी ऐसे संकेत मिल जाए उसे अंत समय में केवल ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए ताकि उसे नरक की यात्रा न करनी पड़े। तो चलिए जान लेते हैं मृत्यु से पूर्व मिलने वाले संकेतों के बारे में। दोस्तों, कमेंट में एक बार जय श्री कृष्ण अवश्य लिखे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। दोस्तों, ये है वह मृत्यु के भयानक संकेत जो मनुष्य को प्राप्त होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब इंसान की मौत पास आती है तो उसकी परछाई उसका साथ छोड़ देती है। तेल और पानी में यदि आपकी परछाई दिखनी बंद हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब अंतिम समय निकट है। करावरुद्ध श्रवणः संशृणोति न च ध्वनिम। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु का समय नजदीक आता है तो मनुष्य के इंद्रिय क्षीण होने लगते हैं। उसे अपने आसपास बैठे हुए लोग भी ठीक से दिखाई नहीं पड़ते हैं, उसे लोगों की आवाज सुनाई नहीं देती है, उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है और वह बोलने की कोशिश करता है तो बोल भी नहीं पाता है। जब इंसान की मृत्यु का समय निकट आता है
तो उसे उसके पितृ दिखाई देने लगते हैं। उसे महसूस होने लगता है कि उसके पितृ उसके आसपास है। उसे उनकी परछाई या प्रतिबिंब देखने का एहसास होता है। जब मनुष्य की मौत पास आती है तो उसके शरीर से एक प्रकार की गंध आने लगती है। यह मृत्यु की गंध होती है और केवल वही उस गंध को महसूस करता है। जब मृत्यु का समय निकट आता है तो मनुष्य को जल में अथवा तेल में खुद का प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता है। उसे उसका प्रतिबिंब विकृत अवस्था में दिखाई पड़ता है। जब इंसान की मौत पास आती है तो जब वो चंद्रमा को देखता है तो उसमें विघटन दिखाई देता है। जब इंसान की मौत पास आती है तो उसे सूर्य और चंद्रमा की रोशनी दिखाई देनी बंद हो जाती है। जब इंसान की मौत पास आती है तो उसकी जुबान थोड़ो ऐंठने लगती है और नाक और मुंह थोड़े कठोर हो जाते हैं। यदि किसी मनुष्य की मृत्यु का समय निकट आता है तो उसका मन अचानक ही अस्वस्थ हो जाता है। उसे अचानक ही उसके द्वारा किए गए बुरे काम याद आने लगते हैं। वह ना चाहते हुए भी इन बुरी यादों को रोक नहीं पाता है। साथ ही उसे उसके द्वारा किए गए अच्छे काम भी याद आने लगते हैं। वह उस समय अपने अच्छे और बुरे कर्मों का संतुलन बनाने लग जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि वह अचानक अपने कर्मों को क्यों याद कर रहा है। वह ध्यान योग की अवस्था में पहुंच जाता है। अकस्मात ही पुरानी यादें, परिवार के साथ बिताए पल उसके सामने प्रकट होने लगते हैं। कभी वह अपने गलत कामों को याद करके पछतावा करने लगता है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं तो कभी उसे उसके द्वारा किए गए अच्छे काम भी याद आने लगते हैं और वह प्रसन्न हो जाता है। उसे एहसास नहीं रहता कि वह कहाँ पर बैठा है, उसके आसपास कौन बैठा है। उसकी आंखों पर माया का पर्दा छा जाता है। यह संकेत कुछ ही समय के लिए होता है, जिसके बाद वह मनुष्य फिर से चेतना में आ जाता है और सब कुछ भूल जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु का समय नजदीक आने पर मनुष्य को सपने में रहस्यमयी दरवाजे दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोगों को दरवाजों से आग की लपटें आती हुई दिखाई देती है तो कुछ लोगों को दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। अगर ऐसा संकेत किसी मनुष्य को मिलता है तो उसकी मृत्यु एक दिन में हो जाती है। यह द्वार स्वर्ग और नरक के द्वार होते हैं। मृत्यु से पूर्व मनुष्य को जिस प्रकार का द्वार दिखाई देता है वह मृत्यु के बाद वहीं पर जाता है। कई बार वह सपने में खुद को इन दरवाजों के सामने खड़ा हुआ देखता है, लेकिन उसे द्वार के पीछे का दृश्य दिखाई नहीं पड़ता है। न वो नरक में मिलने वाली सजा देख पाता है और न ही स्वर्ग का सुंदर नजारा देख पाता है। उसे केवल स्वर्ग और नरक के प्रवेश द्वार ही दिखाई देते हैं, जो बहुत ही विशालकाय होते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु में एक प्रहर का समय शेष रह जाता है, उस मनुष्य को यमराज के दूत उसके पास आने का आभास हो जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि उसके पास कोई नकारात्मक शक्ति मौजूद है जो उसे खींच रही है। लेकिन जब उसकी मृत्यु में केवल 21 सेकंड शेष रह जाते हैं तो उसे अचानक ही उसके सामने खड़े यमदूत दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वह अचानक ही अपना मानसिक संतुलन खो देता है और स्तब्ध हो जाता है। वह मनुष्य यमराज के दूतों को देखकर भयभीत हो जाता है, लेकिन वह उस समय कुछ भी बोल नहीं पाता है। वह रोने लगता है, लेकिन फिर भी उसके परिजन समझ नहीं पाते हैं कि वह क्यों रो रहा है। उसके कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से कुछ दिनों पहले मनुष्य को सपनों के माध्यम से संकेत प्राप्त होता है। यह संकेत उसके पूर्वजों द्वारा मिलता है। जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है तो उसे सपने में उसके पूर्वज दिखाई देते हैं। अगर सपने में पूर्वज रोते हुए दिखाई दे अथवा बहुत ही दुखी अवस्था में दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाना चाहिए कि वह मनुष्य अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। उसे उसकी सभी मृत परिजन बारी बारी से दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोग इसे मात्र एक सपना समझकर दुर्लक्ष्य कर देते हैं, लेकिन यह एक मृत्यु का संकेत होता है। परलोक में निवास करने वाले मृत परिजन सपनों के माध्यम से हमें बात करने की कोशिश करते हैं, जिसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार उल्लू का घर पर आकर बोलना अशुभ संकेत होता है। यदि ऐसा बार बार होने लगे तो यह मृत्यु का ही संकेत होता है। उल्लू ये संकेत देता है कि उसका काल निकट आ चुका है। जो व्यक्ति रात में उल्लू की आवाज सुनकर जाग जाता है
और उसे डर लगता है तो उसकी मृत्यु का समय अब निकट है, ऐसा समझना चाहिए। उस व्यक्ति को अपने परिवार के लोगों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए और जीवन में की गई गलतियों को सुधारना चाहिए। अगर व्यक्ति को सपने में जलती हुई चिता अथवा जलती हुई लकड़ी दिखाई देती है तो यह भी मृत्यु का संकेत माना गया है। यदि कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा हो और उसे रास्ते में विचित्र चीजें दिखाई देती है तो उसकी मृत्यु का समय निकट आ चुका है, ऐसा समझना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा हो और उसे रास्ते में कोई मृत वृक्ष बार बार दिखाई देता है अथवा वह बार बार उसी वृक्ष के पास आ जाता है तो यह खतरे का संकेत है। उस व्यक्ति को वह मार्ग तुरंत ही त्याग देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी मार्ग से जा रहा है और उसे रास्ते में किसी पेड़ पर उल्टा लटका हुआ कोई व्यक्ति अथवा मुर्दा दिखता है तो उसे सावधान हो जाना चाहिए। आगे चलकर उसके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु का समय करीब आने पर उसे ये संकेत दिखाई देते हैं। ऐसे मनुष्य को अंतिम समय में केवल ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और दान धर्म करना चाहिए ताकि उसे मृत्यु के बाद नरक में न जाना पड़े। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। आप सभी का धन्यवाद।